हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे एनबीएफसी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है एक बजाज फिनसर्व के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करें इस कंपनी के स्टॉक में। और हम ये भी जान रहे हैं कि ये कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 12,854 अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे क्या करती है कंपनी। तो कंपनी सबको पता है, ये कंपनी एक बहुत बड़ी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, जो पर्सनल लोन, होम लोन, देखिए डॉक्टर लोन, बिजनेस लोन, कार्स इंश्योरेंस, डीमैट, म्यूचुअल फंड, पॉकेट इंश्योरेंस, यानी हर चीज़ वो करती है जिससे इनका बिजनेस ग्रो हो सके। होम लोन तक ये देती है। तो चलिए हम आज इसके स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, बजाज फिनसर्व, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। इसके चार्ट को थोड़ा खोलते हैं और डिटेल जाके देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसके चार्ट में देखते हैं, तो ये देख रहे हैं कि अभी ये अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 12,854। काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी महंगे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब महंगा लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो इस लेवल पे बाइंग करना सही नहीं रहेगा। तो करना क्या चाहिए इसमें, चलिए हम इसके टेक्निकल से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए। पहले हम इसका थोड़ा लंबा चार्ट खोलेंगे, उससे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसके डिटेल चार्ट में जाते हैं। तो चार्ट में हम ये देखते हैं कि इसने निवेशकों के पैसे को बहुत बढ़ाया है और बहुत मालामाल किया। जो भी इस स्टॉक में पैसे लगाए थे, लगभग 16 जुलाई 2010 में 400-500 के आसपास से ये स्टॉक था। देखिए इसके चार्ट में मैं जाके आपको डिटेल दिखाता हूँ। 16 जुलाई 2010 में जब ये स्टॉक 450 के लेवल पे था, उस समय जिसने भी बाई किया है बहुत ही अच्छे और बम्पर प्रॉफिट में है। देखिए ये कोविड का टाइम था जब इसने 9,500-10,000 से समय इस स्टॉक ने गिरावट दी थी। कहाँ तक, लगभग 4,500 तक गिरावट दी थी। वो था बाइंग अपॉर्चुनिटी। याद रखिए, कोई भी स्टॉक में जब बहुत बड़ी गिरावट होती है ना, वहाँ आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन वही होती है अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप में वो पाकी नज़र होनी चाहिए कि जिससे कि आप उस स्टॉक को पहचान सकें और उसमें बिजनेस ग्रोथ को उसके बिजनेस मॉड्यूल को समझ सकें। तो चलिए हम इसमें और डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि और आगे क्या हो सकता है। तो इसके चार्ट को थोड़ा हम अब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे खोलेंगे, जिससे हम लोग को डिटेल पता चलेगी। तो ये देखिए, ये स्टॉक अभी चल रहा है 12,854 यानी अपने हाईएस्ट लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है। अब एक्चुअली बात ये हो जाती है कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सबके बिजनेस ठीक ठाक चल रहे हैं, तो ये स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है और इस लेवल पे इस स्टॉक को बाई करना बिल्कुल सही नहीं होगा। कारण मैं बताता हूँ, देखिए कारण मैं बताता हूँ इसका। देखिए ये था कोविड का सिचुएशन। कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट में आप भी जानते हैं कि हर स्टॉक के अपने ऊपर जाने के और अपने नीचे जाने के कारण होते हैं, और ये होता है न्यूज़ बेस्ड। किसी भी तरह की फाइनेंशियल न्यूज़, आरबीआई की न्यूज़, घोटालेबाजी, और ये सब आते रहेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या है कि क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस समय जब वो न्यूज़ आती है ना, उस समय बाई करना है। उस समय जब वो न्यूज़ आती है, क्योंकि उस समय वो स्टॉक अपने हाईएस्ट पीक लेवल पर रहता है। अगर आप इस समय बाई किए होते, देखिए इस समय बाई किए होते कोविड के समय, तो अभी आपको देखिए 4,000 पर बाई किए होते तो आपका पैसा लगभग 3 गुना हो गया होता। लेकिन इस लेवल पे किसी ने बाई नहीं किया। एक छोटी सी समझने की बात है, इस लेवल पे कोई बाई करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे सब खरीदना चाह रहे हैं। आप समझ जाइए क्या मेंटेलिटी है। तो इस लेवल पे बाई करना बिल्कुल सही नहीं है। आप ध्यान से रखिए, किसी भी तरह की न्यूज आएगी तो स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन आप अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अपने पैसे को फंसाते हैं, तो आप उसमें अपना स्टॉप लॉस रखिए 5%, 10% जो भी हो, और अपने लेवल्स पे काम कीजिए। चलिए हम इस स्टॉक के बारे में थोड़ा टेक्निकल जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसका सपोर्ट और कौन सा इसका रेसिस्टेंट है, और इसमें डिटेल देखेंगे। तो जब हम इसके चार्ट को खोलते हैं तो आप ये देखिए 12,380
12,380 में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और लगभग 13,000 तक का हाई लगाया था प्रीवियस क्लोजिंग जो था इसका मार्केट का उस समय। तो ये जब यहाँ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से अच्छा खासा 400-500 का मूव देखने को मिला, यानी अब 12-13 हज़ार का शेयर है तो यहाँ पे तो 300-400 का मूव, लेकिन क्लोजिंग उसके आसपास नहीं हुई। क्लोजिंग आपका 12,800 के आसपास हुई, लगभग 100-150 पॉइंट नीचे। तो इसका सपोर्ट क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है ना, ब्रेकआउट जब भी कोई स्टॉक ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो वही उसका सपोर्ट बन जाता है। क्यों सपोर्ट बन जाता है? क्योंकि उस समय वो स्टॉक उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था और पहले से वो स्टॉक उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, बार बार वहीं से देखिए यहाँ आया 12,395 के पास आया, वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ 11,700 के आसपास आया। फिर ये क्या किया, फिर ये वही किया, 12,400 के पास आया, फिर हल्का सा सेलिंग प्रेशर हुआ। तो अब लेकिन उस समय इसने क्या किया, उसमें देखिए यहाँ पे 12,351 का लो लगा के जो इसका सपोर्ट था यहीं से लो लगा, यहीं से फिर ये रेसिस्टेंट को ब्रेक किया। कौन सा रेसिस्टेंट था? 12,400-500 का रेसिस्टेंट था। और 12,500 जैसे ही ब्रेक किया 12,000 लगभग 13,000 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल गए। तो अभी इसका देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहिएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका निकल के आ रहा है, देखिए 12,000 के आसपास इसका नॉर्मल ठीक ठाक सपोर्ट है, 12,000 के आसपास। बात है कि कोई भी तरह की फाइनेंशियल न्यूज कोई भी स्टॉक में आती है तो उसमें 10-15%, 20% तक की गिरावट देखने को आपको मिल जाएगी, उस समय आप ट्रैप होइएगा। जैसे अभी कोई न्यूज़ आ गई कि बजाज फाइनेंस में 25 करोड़ या 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ का घोटाला सामने आ गया है, तो उस समय वो स्टॉक में बहुत भारी भरकम गिरावट आ जाएगी। जैसे हाल ही में टाटा मोटर में भी भारी गिरावट आई थी, मैंने उस पर वीडियो बनाया है एक, और लिंक मैंने ऊपर दिया है, आप जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको टाटा मोटर के बारे में डिटेल दी हुई है। तो क्या होता है कि हम लोग को उस समय वो स्टॉक किसी भी मुसीबत में जब कोई कंपनी आती है ना, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस समय आप वो स्टॉक में इंटर कीजिए। अगर आप अभी इंटर कीजिएगा, देखिए यहाँ इंटर कीजिएगा तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर आप रह जाइए जब फिर ये स्टॉक नीचे आएगा तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे लगाने के लिए। तो इस लेवल पे ना इन्वेस्ट करके इंतज़ार करें, सही लेवल जब भी मिले, जब भी इस तरह की कोई न्यूज आए तो आप इसमें इंटर करें अच्छे से लेवल्स टेक्निकल्स देख के, तो आपका पैसा अच्छा बनेगा और इससे आप मार्केट में भी हमेशा बने रहिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय।